हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम पाइथन की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है numpy। और आज की वीडियो में हम numpy के बेसिक्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक्स, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डेटा साइंस में ज़्यादातर अपना जो काम रहता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ रहता है, ओके। और जो अपना डेटा रहता है वो एरेज़ में रहता है, ठीक है। एरेज़ इज़ समथिंग कि जहाँ पर आपके पास सीक्वेंस ऑफ डेटा हो, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे कि एक कॉलम ही पिक कर लिया, जैसे एक सैलरी का कॉलम है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि एवरेज सैलरी क्या है, तो वो सैलरी का जो कॉलम होगा वो एक आपका एरे, आप एज़ अ एरे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो नेटिव पाइथन में इसके लिए हमारे पास लिस्ट दे रखा है, जो कि मैंने पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के जो वीडियो था मेरा, उसमें डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा, विल रिकमेंड कि आप वो देख लें, बहुत ही अच्छे से मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे, ठीक है। तो जो बेसिक पाइथन का लिस्ट होता है, ओके, सो दिस इज़ द पाइथन लिस्ट, दिस इज़ द पाइथन लिस्ट, ओके। तो इस लिस्ट में हम अपने एरे, मतलब जो भी एलिमेंट हैं उन्हें सीक्वेंसली स्टोर कर सकते हैं। पर ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर नॉट मेमोरी एफिशिएंट, ओके। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लेट मी पुट दिस ओवर हियर, ओके। सो इट इज समथिंग कि मैं कुछ एलिमेंट बस बताना चाहता हूँ कि अरे यार ऐसा नहीं करना है भाई, ओके। सो आई जस्ट वांट कि, ओके, आई जस्ट वांट टू पिक इट ओवर हियर, ओके, देयर वी गो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये एक एरे दे रखा है और इस एरे में आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं। सो दिस इज नॉट एरे, एक्चुअली दिस इज द लिस्ट ऑफ पाइथन, ओके। तो आप इस पाइथन की लिस्ट में मतलब एलिमेंट स्टोर ना करके, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास 1 2 3 4 5 स्पेस हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि आपको एलिमेंट 56 एक एलिमेंट दे रखा है, 67 एक एलिमेंट दे रखा है, 34 एक एलिमेंट दे रखा है, 90 एक एलिमेंट दे रखा है, 45 एक एलिमेंट दे रखा है। ये आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं। आप नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको ये एलिमेंट स्टोर करने हैं इस लिस्ट में, तो होगा क्या, पाइथन लिस्ट के एलिमेंट को मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेमोरी हो गया, एक मेमोरी का इट इज, लेट्स कंसीडर कि एक मेमोरी है। तो ये जो पाइथन है, इन एलिमेंट को मेमोरी की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल इसने 56 को यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक। फॉर एग्जांपल इसने 34 को यहाँ पर स्टोर कर दिया, फॉर एग्जांपल इसने 90 को यहाँ पर स्टोर कर दिया, ओके। और 45 को यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है। सो फोर क्या रह गया अपना 67, और 67 लेस से इसने यहाँ स्टोर कर दिया, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से स्टोर होते हैं। और ये जो लिस्ट आप जो क्रिएट करते हो ना, इसमें आप बस इन मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखते हो, ठीक है, पॉइंटर रखते हो, ठीक। सो यहां पर जो एड्रेस होगा वो इस एलिमेंट को टारगेट करेगा। यहां पर जो एड्रेस होगा, ठीक है, यहां पर आई वुड से, ओके, सो यहां पर जो एड्रेस होगा वो इस एलिमेंट को टारगेट करेगा, ठीक। और ऐसे ही यहां पर थर्ड वाले में यहां पर जो एड्रेस होगा वो इस एलिमेंट को टारगेट करेगा। कहने का मतलब ये है, यहां पर आप जो एलिमेंट आप स्टोर करते हो उनके एड्रेस को रखते हो, ना कि एक्चुअल एलिमेंट को, ठीक। तो इससे होता क्या है कि आप जब किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहोगे, तो आपको वो एक्चुअल एलिमेंट ना मिलके आपको उस एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा, और वहां तक पहुंचने में आपको कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई वेन एवर यू स्टोर द एलिमेंट इन पाइथन लिस्ट, ठीक है, तो एक्सेस करने में हमें टाइम लगता है। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और इट इज समथिंग कि आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हो और यहां पर इसके रेफरेंस सेव करके रख रहे हो, ठीक है। सो इस एड्रेस को हम रेफर करते हैं कि हम इसे बोलते हैं रेफरेंस। तो पाइथन का जो लिस्ट है वो रेफरेंस को स्टोर करके रखता है, ओके। रेफरेंस को स्टोर करके रखता है, ना कि एक्चुअल वैल्यू को। तो यहां पर ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। और क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होगा और बहुत सारा डेटा होगा, जब भी हम डेटा साइंस में कुछ भी हम बना रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नमपाई आया, ठीक है। अब जो नमपाई है, इट वी कॉल नम पाई, ओके। सो वी कॉल नमपाई, इट इज इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, नम एंड पाई, ओके। सो it is made of two word, which is num, okay, plus pi,
नम हियर स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल एंड पाई स्टैंड फॉर पाइथन। तो जो भी हम न्यूमेरिकल पाइथन की बात करते हैं, पाइथन में हम जब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ डील करने की बात करते हैं, वहां पर हम numpy का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें इसमें एरे ही होती है, सो इट इज मेनली हैविंग एरे, और ये आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा जब भी आप आगे और भी लाइब्रेरीज पढ़ोगे, पांडास भी पढ़ रहे होगे, ठीक है, टेंसर फ्लो पढ़ रहे होगे, पाई टॉर्च वगैरह जो भी लाइब्रेरी होती है, तो ये आपका फाउंडेशन यहाँ पर बिल्ड करेगा, ठीक। तो द थिंग इज यहाँ पर आप न्यूमेरिकल पाइथन मतलब एरेस के साथ डील कर रहे होगे सर, इसमें और लिस्ट में जहाँ पे आप नंपाई का यूज करके एरे बनाओगे और जो लिस्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस बस सिंपल सा है कि इंस्टेड ऑफ लेट मी क्रिएट द स्पेसिस, ओके, सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऐसे उठा के यहाँ पर रखना चाहता हूँ, एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा और एक एलिमेंट और अपन ले लेते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो द थिंग इज, अगर आप देखोगे यहाँ पर भी अगर मेरे को एलिमेंट स्टोर करने हो, जैसे फॉर एग्जांपल 45, 67, 34, 87, ठीक है, और 98, ओके, अगर मेरे को ये एलिमेंट स्टोर करने हो तो ये कैसे स्टोर होंगे? नमपाई में एलिमेंट का एड्रेस स्टोर नहीं होता, एक पूरा का पूरा एरे रिजर्व होगा। दिस इज वी रेफर इट एज एरे, ठीक है। हम इसे लिस्ट रेफर नहीं करते, हम इसे एरे रेफर करते हैं। और अगर किसी ने सी पढ़ा होगा वो समझ सकता है कि एरे क्या होते हैं, ठीक है। इट इज जैसे सी में एरे होते हैं वैसे ये भी एरे होते हैं, ठीक है। इट इज समथिंग कि हम टॉप पे हम पाइथन का यूज कर रहे हैं, एरे हमारे वही होते हैं। तो यहाँ पर हम मेमोरी में इन एलिमेंट को स्टोर करके उनके एड्रेस नहीं रखेंगे, व्हाट वी विल पुट, हम डायरेक्ट उन वैल्यूज को रखेंगे। इसमें 45 को रख दूंगा मैं, ठीक है। इसमें लेट्स से मैंने 67 को रख दिया, ठीक है। इसमें मैंने लेट्स से सॉरी 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 माय बैड, इसमें मैंने लेट्स से 34 को रख दिया, इसमें 34, 34 को रख दिया, ओके। यहाँ पर मैंने इट इज सिलेक्टिंग दिस, ओके, सो आई विल जस्ट से कि यहाँ पर मेरे को 87 रखना है एक, और एक मेरे को वैल्यू रखनी है जो कि 98 है, ठीक। तो ये एलिमेंट यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस एरे में, ठीक है, मतलब इस एरे में डायरेक्ट ही स्टोर कर दूंगा, डायरेक्ट ही स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अगर इंट्यूशन की बात करूं कि अगर फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, ठीक, और 4 लोगों में, अब मैंने क्या बोला कि चारों लोगों का ऑफिस है, ओके, पर वो ऑफिस में नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं। अगर कोई बंदा विजिट करने आया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? वो उस बंदे के ऑफिस पहुंचेगा और फिर उसको घर का एड्रेस देगा कि भाई घर पे मिलने जाओ, ठीक। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट लिस्ट का। अब कोई भी बंदा मिलने आया, ऑफिस पहुंचा, ऑफिस से घर का एड्रेस मिला, वो घर पे आया, तो इट इज टेकिंग टाइम। और एरे का क्या सीन है? कोई मैं 4 के 4 लोगों को ऑफिस में ही बैठा लूंगा, ठीक है। अब कोई बंदा मिलने आएगा, ऑफिस में बैठे हैं, मिल लो। कोई बंदा मिलने आया, ऑफिस से बैठे, मिल लो। तो इसका मतलब मेरे को अब एड्रेस नहीं देना पड़ रहा घर का, ठीक है। अब मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूं। यहां पर मैं क्या क्या कर रहा था, यहां पर मैं जो भी एलिमेंट, ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता हूं, तो ये एलिमेंट के एड्रेस यहाँ पे होल्ड करके रखता हूं लिस्ट में, ठीक है। और यहां पर मैं डायरेक्ट उन एलिमेंट्स को क्या कर देता हूं, स्टोर कर देता हूं। आई होप ये जो इंट्यूशन है नंपाई का, ठीक है, आप समझ गए होगे क्यों नंपाई आया, ठीक। यहाँ पर, सो दिस इज द numpy, इट इज अ फंडामेंटल पैकेज ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन, एंड इट इज मेनली डीलिंग विद एरेज। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है, ओके। तो हम अब बात करते हैं कि एक बार, ओके, सो आई विल से lecture01.ipynb जुपिटर नोटबुक फाइल बना लेता हूँ, ठीक, ओके। सो वी आर डीलिंग विथ numpy, सो दिस इज माय numpy लेक्चर। परफेक्ट सर। एक हम कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या ये सच में फास्ट है। आई एम जस्ट डूइंग इट, देखते हैं कि अगर हमें कुछ मिलता है, ठीक है। सो आई विल इंपोर्ट टाइम, और numpy को हम numpy जो है एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, मतलब पाइथन का आप यूज कर रहे हो, पर एक ये दूसरी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो आपको इसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो आप कैसे इंपोर्ट कराओगे? इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है इसे इसे अभी ये भी डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इन सबको ऐसा कर लेता हूँ। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, पाइथन का एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो आई विल से कि पाइथन lst, पाइथन का लिस्ट बनाता हूँ, और वो लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके, और मैं रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पर एक लिस्ट बना लूँगा, और वो लिस्ट कुछ इस तरह से रहा होगा, ठीक है। सो दिस विल क्रिएट मी पाइथन लिस्ट, ओके। सेम एक numpy का एरे बनाऊँगा, और
दिस इज़ माय एनपी एआरआर बोलूँगा इसे और इट विल बी माय एनपी डॉट अरे और यहाँ पर और नॉट एनपी डॉट अरे आई विल यूज़ द वन फंक्शन व्हिच इज़ अरेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है? अभी अरेंज फंक्शन क्या होता है वी विल डिस्कस इट पर यहाँ पर मैं अभी अरेंज फंक्शन का यूज़ करके आई विल जस्ट क्रिएट दिस और ये भी मेरे को जितना लेंथ मेरा इस पाइथन की लिस्ट का है उतना ही लेंथ मेरा इसका भी रहा होगा क्या? रहेगा, ठीक है? सो दीज़ आर द 2 थिंग्स व्हिच आई हैड क्रिएटेड, ओके? नाउ अब अपन को क्या करना है हमने पाइथन का लिस्ट बना लिया। मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट है मतलब इस रेंज में जो एलिमेंट आएँगे मैं उन एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट स्टार्ट ओके सो इट इज़ एलएसटी टाइम में यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपने टाइम को स्टार्ट करूँगा। ओके सो आई विल से स्टार्ट में आई विल असाइन टाइम डॉट टाइम ठीक है तो टाइम डॉट टाइम को मैं असाइन करूंगा सो टाइम फंक्शन विल गिव मी टाइम और यहां पर मैं इसका सम कर रहा हूँ तो आई विल जस्ट डू द सम ऑफ पी वाई लिस्ट ओके इसका मैं सम कर दूंगा और यहां पर मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा कि मेरा टाइम क्या हुआ तो मतलब लिस्ट का जो टाइम इसने जो कैलकुलेशन मतलब सम करने में ये जो एलिमेंट है रेंज फंक्शन में ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इन एलिमेंट को ऐड करने में कितना टाइम लिया है तो मैं क्या करूंगा यहां पर जो टाइम होगा डॉट टाइम ठीक है माइनस जो मेरा स्टार्ट टाइम था ठीक है तो मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा सेम ये था मेरा पाइथन लिस्ट ओके दिस इज माय पाइथन पाइथन लिस्ट ओके नाउ कम टू द numpy लिस्ट और ये ऐसे बनाते हैं अब ये numpy array एक्चुअली दिस वी रेफर इट एज ए मैं बार बार लिस्ट बोल रहा हूँ ठीक है और यहाँ पे भी मैं अपने टाइम को स्टार्ट करूंगा और टाइम डॉट टाइम ठीक है क्या टाइम है एंड आफ्टर दैट मैं इसका क्या कर रहा हूँ सम करूंगा किसका एनपी और एआरआर का ओके आई विल डू द सम ऑफ दिस और यहाँ पर एन ओके सो एनपी डॉट एआर का डायरेक्ट सम कर सकता हूँ मैं समथिंग लाइक दैट सॉरी फॉर दैट एनपी डॉट सॉरी एनपी एआरआर डॉट सम ठीक है समथिंग लाइक दैट आई विल डू द सम लाइक दैट ओके सो अब मैं इसका सम करूंगा और मेरा जो ए आर आर अब ए आर टाइम एक वेरिएबल बना लेता हूँ टाइम डॉट टाइम और यहाँ पर मेरा जो स्टार्ट रहा था उसका मैं टाइम असाइन कर दूंगा ठीक है उसे उसे माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे को टाइम डिफरेंस पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है अब मैं प्रिंट करता हूँ माई टाइम ओके सो लिस्ट टाइम मतलब लिस्ट ने कितना टाइम टेकन बाय लिस्ट तो लिस्ट का कितना टाइम लगा है वो मैं शो करना चाहता हूँ इट इज एल एस टी टाइम और मैं मिली सेकेंड में शो करना चाहता हूँ तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डॉट 2f something like this okay so I will reflect in millisecond so this is what millisecond I will reflect in okay सेम यहां पर मैं ये जो मेरा टाइम है ये मेरा एरे का टाइम है जो कि np एरे है सो आई विल से np एरे ओके np एरे का टाइम है और इट विल बी माई arr टाइम और इट इज ऑल्सो विल बी इन मिली सेकेंड नाउ जस्ट सी दिस अगर मैं रन करता हूं नाउ जस्ट सी दिस लिस्ट ने कितना टाइम लिया 2.54 मिली सेकेंड और इसने कितना टाइम लिया 1 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड मतलब दो गुने का फर्क है ना दो गुने का फर्क है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन का लिस्ट जो है कैलकुलेशन में टाइम लेता है जैसे सम करने में इसने टाइम लिया अगर कोई और बड़ा एक्सप्रेशन होता है इवेल्यूएट करने में टाइम लेता है इंस्टेड ऑफ द नंपाई एरे ठीक सो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा नाउ कम टू द इंस्टॉलेशन ओके इंस्टॉलेशन ऑफ numpy इंस्टॉलेशन के लिए प्रेरिक्विजिट ये है कि पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए आपको कमांड रन करना है pip इंस्टॉल numpy ठीक है pip अगर आप सेल में रन कर रहे हो तो आप इसका यूज करके यहाँ पर आप कुछ इस तरह से कर सकते हो pip इंस्टॉल numpy pip3 should I put pip3 install numpy इंस्टॉल कुछ इस तरह से ओके सो pip3 now it is saying defaulting the user installation has become normal side and it is installed you using pip version 21 however 26 available ठीक है तो it is it is doing the installation और मेरे में पहले से एक्चुअली इंस्टॉल है तो अगर मैं pip इंस्टॉल numpy यहाँ पर रन करता हूँ तो एक्चुअली ये मेरे को एरर दे रहा है तो मेरे को पाइथन के साथ पाइथन एम ठीक है अगर इफ इट इज गिविंग यू एरर तो कुछ इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो इंस्टॉल numpy ठीक pip इंस्टॉल numpy से हो जाता है एंड नाउ इफ इट इज गिविंग एरर डायरेक्ट पाइथन को एक्सेस करके यू कैन इंस्टॉल द रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड इट इज शोइंग यू मतलब यहाँ पर इस लोकेशन पे मेरा जो पाइथन का जो मॉड्यूल है लाइब्रेरी है वो मेरा क्या हो गया है
इंस्टॉल हो रखा है, ओके, पहले से इंस्टॉल है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको वो इंस्टॉलेशन दिखाएगा और इट विल बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन के लिए मैंने कमांड, सॉरी मैं वाइप आउट कर दिया वो, इट इज़ pip इंस्टॉल numpy। टर्मिनल पे आप pip इंस्टॉल numpy लिखोगे बस, ठीक है। ओके, तो अब आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट numpy, ओके, लाइब्रेरी। इंपोर्ट करने के लिए यू विल यूज सिंपल कीवर्ड विच इज इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np, तो np क्या है, एक एलियास है, ओके, वी कॉल इट एलियास, ओके, इट इज एलियास। अब ये जो है, मैं इसे np से रेफर करूंगा, numpy को np से, तो np एक स्टैंडर्ड नोटेशन है numpy को इंपोर्ट करने के लिए। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ओके, किसी का नेम लिख दो, ओके, हाय लिख दो। सो अब ये हाय जो है, अब numpy को रेफर कर रहा होगा, तो एक ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है टू रेफर numpy, ठीक है। तो आप इसका यूज करोगे। नाउ अब मैं बताना चाहता हूँ क्रिएटिंग क्रिएट क्रिएटिंग फर्स्ट टॉपिक ऑफ द numpy, क्रिएटिंग एरे इन numpy, ठीक है। तो हमारे पास numpy में हम मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं, एंड हाउ वी विल क्रिएट द एरे। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एरे क्रिएट करना हो, सो इट इज देयर इज अ फंक्शन व्हिच इज गिवन np.array, ठीक है। तो np.array एक फंक्शन दे रखा है जिसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके नंबर ऑफ एलिमेंट पास करोगे, ठीक है। जस्ट सी दिस, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट द एरे, और आप इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अगर मैं इसे रन करता हूँ, इट विल क्रिएट द एरे। नाउ लेट मी शो यू द टाइप ऑफ ARR। नाउ इट विल शो यू nd array, numpy डॉट nd array, nd मींस n नंबर ऑफ d डायमेंशनल एरे, n डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो nd array का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक numpy एरे है, ओके। तो अभी ये जो है वन डायमेंशन एरे है, ओके, दिस इज द वन डायमेंशन एरे, एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन डॉक्यूमेंटेशन। अगर मैं कहीं आपको दिखा सकूं तो numpy quick here if you could see, okay, the arrange function they are using, they are not, okay, np.array, this is the function they are using, np.array, and you will pass the elements in square bracket. Maybe you can pass, you know, you can create the list of the element, control x, and you can create the list lst। दिस इज द स्टैंडर्ड पाइथन लिस्ट, जो कि पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर, और आप इस एलएसटी पास कर सकते हो ओवर हियर, एंड दिस इज आल्सो यू कैन नाउ दिस इज आल्सो द numpy एरे, ठीक है। तो आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो है वन डायमेंशन एरे है, दिस इज द वन डायमेंशन एरे, ओके। सो दिस इज द वन डायमेंशन एरे विच वी हैड डिस्कस। वन स्टेक हैज अ वन डायमेंशन एरे, ठीक। अब अगर मेरे को इट इज वी कैन क्रिएट द मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशन एरे, अगर मैं मेरे को टू डायमेंशन एरे क्रिएट करना है, ओके, सो आई वांट टू क्रिएट टू डायमेंशन टू डायमेंशन एरे, ओके। तो टू डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट करूंगा, टू क्रिएट टू डायमेंशन एरे जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसके लिए व्हाट आई विल डू कि एक एरे के अंदर मैं कुछ एरेज डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल एरे के अंदर मैं कुछ एरे डिफाइन करूंगा, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, ये एक एरे हो गया। मैंने लिस्ट में भी बात कर रहा था, लिस्ट में भी मैंने आपको बताया था टू डायमेंशनल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर 4, 5, 6, ओके, एंड 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हो। एक्चुअली ये अभी तो स्टैंडर्ड लिस्ट है, एक तो अभी ये स्टैंडर्ड पाइथन लिस्ट है, ठीक है, इट इज नॉट द numpy array राइट नाउ। इसे मेरे को एरे फंक्शन में रैप करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन क्रिएट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसे इस पूरे एरे को, ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को मैं np.array फंक्शन में रैप कर दूंगा, ठीक। नाउ इट विल क्रिएट द टू डायमेंशनल एरे। आप अगर आप इसे कंसिडर करना चाहते हो, आप इसे इसे एज अ रो समझ लो, दिस इज द रो, ओके, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, एंड दिस इज द थर्ड रो। ऐसे ही मेरा फर्स्ट कॉलम 147, सेकेंड कॉलम 258, थर्ड कॉलम 369, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, टू डायमेंशनल एरे है। मतलब टू डायमेंशनल एरे इज द एरे, ओके, सो आई कैन से टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल इज द एरे वेयर यू हैव मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। टू डायमेंशनल इज द एरे वेयर यू हैव मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे, अगर इस एरे की बात करोगे, ये वन डायमेंशन एरे,
इस एरे की बात करो ये वन डायमेंशन एरे, और इस एरे की बात करोगे ये भी वन डायमेंशन एरे है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे वन डायमेंशन एरे इज द एरे, ओके, वन डायमेंशन एरे is the array where you have multiple scalar value just see this, यहां पर आपके पास 34 56, ओके, मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड स्केलर वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड स्केलर वैल्यू, ओके, मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड रेटेड वन डायमेंशनल एरेज, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टू डायमेंशनल एरे। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूं, नाउ लेट मी शो यू प्रिंट, अगर मैं मैट्रिक्स को प्रिंट करूं तो जस्ट सी दिस, इट विल प्रिंट मी द मैट्रिक्स। और इसका अगर मैं टाइप भी अगर आपको दिखा दूं, सो अगर मैं लेट मी प्रिंट द टाइप ऑफ दिस, कि मैट्रिक्स का टाइप क्या है। सो इफ आई कुड शो यू, दिस इज ऑल्सो क्लास np numpy डॉट nd एरे, मतलब ये भी एक numpy एरे है विच इज nd एरे का ऑब्जेक्ट है, ओके। तो ये टू डायमेंशन, ऐसे ही आप थ्री डायमेंशन क्रिएट कर सकते हो, ओके। अगर मेरे को इफ आई वांट टू क्रिएट, ओके, इफ आई वांट टू क्रिएट थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल एरे, अब आप समझ गए होगे थ्री डायमेंशनल एरे क्या होगा, ठीक है। सो थ्री डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट थ्री डायमेंशनल एरे इज द एरे where you have multiple टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको फोर डायमेंशनल एरे बनाना होगा, तो फोर डायमेंशनल एरे इज द एरे वेयर यू हैव मल्टीपल थ्री डायमेंशनल एरे, है ना। तो इट इज समथिंग, अगर आप मल्टीपल थ्री डायमेंशनल, सो आई विल से कि टी डी एरे बनाता हूं, इसका नेम रखता हूं टी डी ए आर आर, ठीक है, थ्री डायमेंशनल एरे। तो अब ये कैसे बनेगा, एनपी डॉट एरे, ठीक है। इन दिस फंक्शन what you will do, you will create multiple two dimensional array, okay। So let's create multiple two dimensional array. So let me do one thing here, I will create, okay, so this is the one array which I will create, okay, perfect, here this is what, so this will two dimensional array, this is two dimension, अभी मैं इसमें एलिमेंट भी फिल करता हूँ, ठीक है। now create one more, this is also टू डायमेंशनल एरे, तो यहां पर मेरे पास दो हो गई टू डायमेंशनल एरे, एंड अगेन मैं एक तीसरा भी टू डायमेंशनल एरे बना देता हूं, ये मेरा तीसरा टू डायमेंशनल एरे है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फिल द एलिमेंट थ्री थ्री टू कॉमा फोर फाइव कॉमा टू सिक्स, ओके, लेट्स गो फॉर दिस एज वेल। यहाँ पे मैं कुछ थ्री फोर कॉमा सिक्स सेवन कॉमा एट नाइन, ठीक है। और इसके लिए भी आई विल जस्ट से कि फोर फाइव सिक्स कॉमा एट सेवन कॉमा 90, ठीक है। तो एक ये मेरा टू डी एरे हो गया, अब एक ये वाला टू डी एरे बना देते हैं अपन, ओके। सो दिस इज अनदर टू डी एरे विच आई विल क्रिएट थ्री फोर टू फोर टू फाइव थ्री सिक्स, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट राइट पुटिंग द रैंडम वैल्यूज, ओके। सो 9067, ओके। नाउ अनदर इज गोइंग टू बी माई टू थ्री 12 टू वन, ठीक है। सो दिस इज अनदर टू डायमेंशन एरे, और एक ये वाला टू डायमेंशन एरे हो जाएगा विच इज 298769, ठीक है। एंड नेक्स्ट 909178, एंड नेक्स्ट इज 547823, ठीक है। तो नाउ अगर आप देखोगे यू आर हैविंग मतलब मल्टीपल टू डायमेंशन एरे, तो ये जो एक एरे है, तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज द थ्री डायमेंशन एरे। तो एक ये टू डी एरे ये हो गया, ठीक है, एक टू डी एरे ये हो गया, और एक टू डी एरे ये हो गया, ठीक है। और इनसाइड टू डी एरे आपके आपके पास मल्टीपल वन डायमेंशन एरे, मतलब अगर मैं इस टू डी एरे को कंसीडर करूं, यहाँ पर आपके पास तीन वन डायमेंशन एरे हैं, जस्ट सी दिस, तीन वन डायमेंशन एरे है ना, जस्ट सी दिस, एक दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। और अगर आप वन डायमेंशन एरे को कंसीडर करोगे, तो हर एक वन डायमेंशन एरे में तीन स्केलर वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। सो दिस इज योर थ्री डायमेंशन एरे, और आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो टी डी ए आर आर, ठीक है। वी जनरली डू नॉट यूज इट, बहुत ही रेयर हम थ्री डी का यूज़ करते हैं, फोर डी का तो हम यूज़ नहीं ही करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो आप फोर डी फाइव डी कितने भी डायमेंशन एरे को आप बना सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम नंपाई में एरे को कैसे क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ अट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम एरे को चेक कर सकते हैं,
अगर मैं यहाँ पर मेरे को कुछ एट्रीब्यूट्स दिख जाएँ, एरे क्रिएशन, बेसिक ऑपरेशंस, विल डिस्कस ऑल दीज़ ऑपरेशन, पर मेरे को एट्रीब्यूट देखने हैं, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम एट्रीब्यूट्स इफ आई कुड फंडामेंटल्स एरे एट्रीब्यूट्स, ठीक है? तो एरे एट्रीब्यूट्स में अगर आप देखोगे, सो दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट, ओके, व्हिच इज ए एंड डी आई एम, व्हिच इज आप चेक कर सकते हो कि आपका जो एरे है कितने डायमेंशन है, ठीक है? तो अभी हमारे पास 3 एरे हमने क्रिएट करे हैं। एक तो हमारा कौन-सा है? एआरआर, दूसरा हमारा मैट्रिक्स है, तीसरा हमारा टीडीएआर है, ठीक है? तो मैट्रिक्स हमारा 2 डायमेंशन है, एआरआर हमारा 1 डायमेंशन है और ये हमारा 3 डायमेंशन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? एंड डीआईएम का यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज द एंड डीआईएम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एआरआर डॉट एंड डीआईएम करता हूँ, एंड डीआईएम, एंड डायमेंशन, ठीक है? सॉरी, एंड डीआईएम, ओके। नाउ अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, लेट मी प्रिंट दिस, ओके। नाउ जस्ट सी दिस, अगर आपको देखने को मिलेगा इट इज शोइंग यू 1, क्यों? क्योंकि एआरआर जो है 1 डायमेंशन है, ठीक है? नाउ लेट्स कॉपी दिस, और अगर मैं यहां पर एआरआर को हटा के मैट्रिक्स लिखता हूं, मैट्रिक्स, नाउ जस्ट सी दिस, मैट्रिक्स मेरा 2 डायमेंशन है, तो इस वजह से वो क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। एंड आई टोल्ड यू कि मैट्रिक्स क्या है मेरा? 2 डायमेंशन है, क्योंकि मल्टीपल 1 डायमेंशन एरे को रख रहा है। और ये जो टी डी ए आर आर है, विच इज माई टी डी ए आर आर, ये मेरा 3 डायमेंशन है। जस्ट सी दिस, दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग 3। अगर ऐसे ही 4 डायमेंशन होता तो इट विल प्रिंट यू नो कि 4, कि भाई मेरा ये 4 डायमेंशन है, ठीक। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट, ए डॉट सेव। ए डॉट सेव मतलब आप सेव कर सकते हो कि सेव क्या है। नाउ लेट मी शो यू दिस पैरामीटर व्हिच इज ओके, एंड डीआईएम मैंने बता दिया, सो दिस इज माय एंड डीआईएम, जो कि आपका क्या है? एक एट्रीब्यूट है। एंड डीआईएम एक एट्रीब्यूट है, ओके। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वन व्हिच इज सेव। अब सेव क्या है? अगर मैं arr arr डॉट सेव प्रिंट कराता हूं, जस्ट सी दिस, arr डॉट सेव, जस्ट सी दिस, व्हाट इट इज यू 6। 6 का मतलब क्या है? यू आर हैविंग 6 एलिमेंट इन arr, एंड इट इज ऑब्वियस, arr में आपके पास 6 एलिमेंट है ना। जस्ट सी दिस, यू आर हैविंग 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट। अगर मैं यहां पर मैट्रिक्स डॉट सेव प्रिंट कराता हूं, नाउ जस्ट सी दिस, व्हाट इज द सेव? 3,3, 3,3 मतलब इट इज सेइंग यू आर हैविंग 3 रोज 3 कॉलम, है ना? और मैट्रिक्स इज 3,3, जैसे मैट्रिक्स अगर मैं प्रिंट कराता हूं, नाउ जस्ट लुक एट इट, व्हाट इट इज सेइंग? 3,3, 3 रोज हैं आपके पास, 3 कॉलम है। और अब मैं टी डी ए आर आर को का सेव प्रिंट कराता हूं, जस्ट सी दिस, 3,3,3, आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। अगर मैं जस्ट लेट्स डू वन थिंग, मैं इसमें से एक एरे कम करता हूँ, एक एरे कम करता हूँ, ठीक है? लेट मी कम द 2 डायमेंशन एरे। अब इसमें 3D एरे में बस मेरे पास 2 ही 2 डायमेंशनल एरे रह गई। अब मैं इसे वापस से अगर ओके, तो डायमेंशन तो सेम ही रहेगा, 3D ही रहेगा, ठीक है? पर अगर मैं इसका सेव प्रिंट कराता हूँ, नाउ इट इज सेइंग 233, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? आप इसे कुछ इस तरह से पढ़ सकते हो, 3D वाले को। 2 सेज कि आपके पास एक्चुअली ये 3 डायमेंशन है ना, तो इसी वजह से आपको 3 प्लेस होल्डर मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये बोलता है कि आपके पास 2 क्या हैं? 2 डायमेंशन एरे हैं। हर एक 2 डायमेंशन एरे में आपके पास 3 1 डायमेंशन एरे हैं, और हर एक 3 1 डायमेंशन एरे में आपके पास 3 स्केलर वैल्यू हैं। ओके? दिस इज़ हाउ यू कैन रीड इट। ओके? सेम यहां पर आप क्या बोल सकते हो? ये 2 डायमेंशन है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? आपके हर एक आपके मतलब 2 डायमेंशन एरे में आपके 3 1 डायमेंशन एरे हैं, जस्ट सी दिस, 3 1 डायमेंशन एरे हैं, और आपके हर एक 3 1 डायमेंशन एरे में आपके 3 स्केलर वैल्यू हैं, 3 स्केलर वैल्यू। आप इसे कैसे पढ़ोगे? जस्ट सी दिस, कि आपके पास 1 डायमेंशन एरे है जिसमें आपके पास 6 स्केलर वैल्यू हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन रीड दिस। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं और भी प्रैक्टिकल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अब जो मेरा एरे तो 2 डायमेंशन ही रहेगा, पर अब हर एक, जस्ट सी दिस, हर एक एरे में एलिमेंट क्या रहेंगे? 2 रहेंगे। हर एक एलिमेंट एरे में एलिमेंट कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। नाउ जस्ट लुक एट इट। लेट्स रन दिस। एरे आपका 3 डायमेंशन ही रहेगा, नो बिग डील। अब यहाँ पे एक क्या प्रिंट कराएगा? 232, जस्ट सी दिस, 232। क्यों? आपके पास 3 डायमेंशन एरे में 2 डायमेंशन आपके 2 एरे हैं। 3 डायमेंशन एरे में आपके 2 डायमेंशन 2 एरे हैं, जस्ट सी दिस, है ना? 2 एरे हैं, एक ये एरे है और एक ये एरे है, 2 डायमेंशन एरे। और उन 2 डायमेंशन एरे में आपके पास 3 1 डायमेंशन एरे हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर एक 2 डायमेंशन एरे में 3 1 डायमेंशन एरे हैं, जस्ट सी दिस, ओके?
और हर एक 3 डायमेंशन एरे में आपके पास 2 स्केलर, हर एक 1 डायमेंशन एरे में आपके पास 2 स्केलर वैल्यू और हर एक 1 डायमेंशन एरे में आपके पास 2 स्केलर वैल्यू। तो आप कुछ इस तरह से इसे रीड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? इट विल मेक सेंस टू यू, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ए डॉट साइज़। ए डॉट साइज़ क्या है? तो हम बात करते हैं साइज़ की। साइज़ इज़ वन ऑफ द पैरामीटर व्हिच यू कैन यूज़ एंड नॉट पैरामीटर व्हिच इज़ एट्रिब्यूट। तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ, ARR डॉट साइज़, व्हाट इज़ द साइज़? 6, क्योंकि 6 एलिमेंट है। अगर मैं मैट्रिक्स डॉट साइज़ की बात करूँ, व्हाट इट विल प्रिंट मी? व्हाट इट विल प्रिंट मी? 9, क्योंकि 3 रोज़ 3 कॉलम, तो मेरे पास कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं, ठीक? और अगर मैं जितने एलिमेंट एरे में होते हैं, तो अगर मैं DARR की बात करूँ डॉट, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, इसमें 12 एलिमेंट है, सो इट इज़ प्रिंटिंग यू 12। ओके? सो आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा टाइप भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? सो यू कैन प्रिंट द डेटा टाइप। सो देयर इज़ अ पैरामीटर व्हिच इज़ डी टाइप। डी टाइप और नॉट पैरामीटर, बार-बार पैरामीटर बोल रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली एट्रिब्यूट। तो आप क्या कर सकते हो, ARR डॉट डी टाइप प्रिंट करा सकते हो कि आपके पास जो एरे आपने बनाया है, इसमें किस टाइप का डेटा है। तो इंटीजर 64 टाइप का डेटा है, ठीक है? मैट्रिक्स में भी सेम ही है, मैट्रिक्स में भी मैट्रिक्स डॉट डी टाइप, मैट्रिक्स में भी सेम टाइप का ही डेटा है, नाउ जस्ट सी दिस, है ना? और उसमें भी सेम टाइप का ही डेटा है, आप उसका डेटा टाइप भी प्रिंट करा सकते हो। ओके? नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, दीज़ वर द एट्रिब्यूट। और भी बहुत सारे एट्रिब्यूट होते हैं। आप यहाँ से रीड मोर अबाउट एरेज़ एट्रिब्यूट, आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक? नाउ लेट्स कम टू द क्रिएटिंग द बेसिक एरे। अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक एरे बनाएंगे और हाउ वी विल क्रिएट द एरे। जैसे कि यहाँ पे आप जीरो का एरे बना सकते हो, ठीक है? जीरो का एरे बना सकते हो। सो आपको एट्रीब्यूट समझना बहुत जरूरी है कि शेप वगैरह आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो यू कैन क्रिएट द सम स्पेशल एरे आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले जो आपका फंक्शन है विच इज np डॉट जीरोस। अगर आपको वन डायमेंशन एरे बनाना हो ज़ीरोज़ का, ठीक है? एनपी डॉट ज़ीरोज़ आपको पास करना पड़ेगा 4, कित मतलब जैसे मैंने बोला कि मेरे को 4 ज़ीरो चाहिए उस एरे में, तो आपका ये वन डायमेंशन एरे के आप इसे कहीं भी स्टोर कर सकते हो, जैसे एआरआर एक वेरिएबल बना के एआरआर ऐसे 1 बोलता हूँ, आप इसे स्टोर कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप एक एरे बना रहे हो, ठीक है? आई एम नॉट स्टोरिंग इट समवेयर, मैं इसे स्टोर करके प्रिंट करा सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अभी मैंने किया था ना, एआरआर 1 इसे स्टोर करके और यहाँ पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ। एरर 1, ठीक है? तो आपने बोला जस्ट सी दिस, ओके नाउ इट इज़ गिविंग यू एरे जो कि आपका 0 का एरे है, 4 0 है। आपने बोला 5 0 चाहिए तो इट विल क्रिएट द 5। व्हाट अबाउट अगर आपको सर अगर मेरे को 0 का 2 डायमेंशन एरे बनाना हो तो आप क्या करोगे? तो मैट्रिक्स 1 बोल के आप क्या बोलो np डॉट ज़ीरोस फंक्शन का यूज़ करो, तो आप यहाँ पे साइज़ शेप पास करोगे। आप बोलोगे 3 रोज़ चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, ठीक है? नाउ अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ मैट्रिक्स 1, सो नाउ जस्ट लुक एट इट। आपके पास 3 रोज़ हैं, ओके? मतलब 3 वन डायमेंशन एरे हैं और हर एक वन डायमेंशन एरे में कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, ओके? अब जैसे यहाँ पे 3 वन डायमेंशन एरे चाहिए मेरे को, उसमें हर एक एरे में 2 ज़ीरो चाहिए, ठीक है? तो कुछ इस तरह से अगर आपको 3D बनाना हो तो आप क्या करोगे? np डॉट ज़ीरोज़, आप क्या बोलोगे? आपका जो 3D एरे है उसमें 3 2 डायमेंशन एरे होने चाहिए। हर एक 2 डायमेंशन एरे में 2 हर एक 2 डायमेंशन एरे में 2 2 डायमेंशन एरे रहने चाहिए और हर एक हर एक 1 डायमेंशन एरे में 3 एलिमेंट रहने चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दैट। तो आपके पास 3 2 डायमेंशन एरे आ गए, 1 2 3 और हर एक 2 डायमेंशन एरे में 2 वन डायमेंशन मतलब एरे आ गए, जैसे एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है और हर एक वन डायमेंशन एरे में 3 स्केलर वैल्यू आ गई, ठीक है? 0 आ गया। तो कुछ इस तरह से आप 0 का क्रिएट कर सकते हो। सेम आप किसका क्रिएट कर सकते हो? यू कैन क्रिएट फॉर 1 np डॉट वंस, ठीक है? np डॉट वंस आपने 5 पास किया तो आपके पास एक एरे मिलेगा जिसमें 5 एलिमेंट होंगे, ठीक है? और 3, मतलब आपने 2 डायमेंशन एरे, ठीक है? और अगर आप 3 डायमेंशन प्रिंट कराना चाहते हो, तो समथिंग लाइक दैट यू कैन प्रिंट दिस, ठीक है? 1 का एरे। सो दिस इज़ गिवन इन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? आप एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकते हो, तो एम्प्टी एरे क्या करेगा? रैंडम एलिमेंट आपको दे देगा। सो अगर मैं आपको np डॉट एम्प्टी दिखाता हूँ, ठीक है? 4, तो यहाँ पे आपको ये इसमें कुछ ये एलिमेंट आ गए, ठीक है? एम्प्टी, इट इज़ नॉट 0, सॉरी ये तो काफ़ी लंबे चौड़े डायमेंशन हो गए भाई। ओके 3,4 मतलब जस्ट सी दिस, ठीक है? 0 0 शो कर रहा है, इट इज़ द एम्प्टी, आपको रैंडम नंबर भी ये दे सकता है, ठीक है? तो इट इज़ द एम्प्टी एरे, ओके?
नाउ द फंक्शन एम्प्टी क्रिएट्स द एरे हुज इनिशियल कंटेंट इज रैंडम और डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग दिस फंक्शन व्हिच इज अरेंज फंक्शन, ओके, दिस इज द फंक्शन, और ये कैसे काम करता है और व्हिच आई यूज्ड इनिशियली। अब अरेंज फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल इट इज लाइक द रेंज फंक्शन जो हमने पाइथन में जब लूप का यूज कर रहे थे तब पढ़ा था, ठीक है। तो अरेंज फंक्शन इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन अरेंज फंक्शन, ठीक है। और इनिशियली मैंने इसे यूज किया है, यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने अभी इनिशियली भी यूज किया था, ओके। तो अरेंज फंक्शन कैसे काम करता है? सो अरेंज फंक्शन, अगर मेरे को एक रेंज का एक एरे बनाना हो, ARR2 बोलता हूँ इसे, और np डॉट अरेंज, ओके, np डॉट अरेंज, और यहाँ पे मैं 4 पास करता हूँ और मैं प्रिंट कराता हूँ ARR2 को। नाउ जस्ट सी दिस व्हाट विल हैपन। आपको 0 से लेके 3 तक आपको एलिमेंट, मतलब 4 क्या है, 4 एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब 0 से लेके, अगर आपने 5 मतलब आपको 0 से लेके 4 तक प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, 5 पास करोगे, ठीक। ऐसे ही इसका एक वेरिएशन, मतलब और भी आप पैरामीटर पास कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि 2 से स्टार्ट करो और 6 तक जाना है, जस्ट सी दिस, 2 से स्टार्ट करेगा 6, तो 6 क्या रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा। अगर आप बोलोगे 2 से लेके 6 तक ही प्रिंट कराना है तो आपको 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 एक्सक्लूडेड रहेगा, 2 से लेके 6 तक प्रिंट हो जाएगा। जैसे रेंज फंक्शन काम करता था, और आप स्टेप, जैसे आपने बोला 2 से लेके 20 तक जाना है तो आपको 19 तक प्रिंट होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि 2 से लेके 20 तक जाना है पर मेरे को स्टेप 2 स्टेप लेने हैं, तो मतलब 2 के बाद 4 प्रिंट होना चाहिए, मतलब एक स्किप कर दो। 4 के बाद सेकंड स्टेप क्या है, 6, 6 के बाद 8, तो आप स्टेप भी असाइन कर सकते हो, 2 4 6 8, और 18 के बाद 20 आ रहा है और 20 तो एक्सक्लूडेड है, तो इस वजह से 20 प्रिंट नहीं हो रहा। तो आप अगर यहाँ पर 20 की जगह 22 कर दोगे ना तो 20 प्रिंट होगा, 22 प्रिंट नहीं होगा, या फिर 21 भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, तब भी हो जाएगा, 20 तक प्रिंट हो जाएगा, ओके, 21 एक्सक्लूडेड हो गया। तो दिस इज द अरेंज फंक्शन जो कि एक रेंज फंक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी मैंने ये एक 0 से लेके ये जो नंबर है, ओके, इस तक यहाँ तक मैंने क्या बनाया था, एक एरे बनाया था जिनके एलिमेंट को मैंने सम किया, और सेम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अरेंज फंक्शन में, ठीक है, 0 से लेके ये जो नंबर है, ये नंबर एक्सक्लूडेड रहेगा, -1, इसके -1 तक मैंने एक एलिमेंट बनाया था, ठीक है। सो दिस इज द अरेंज फंक्शन। नेक्स्ट we are having one more function which is line space function which I want to discuss, ठीक है। लाइन स्पेस फंक्शन कैसे काम करता है? सो लाइन स्पेस फंक्शन, लाइन लाइन स्पेस फंक्शन, सॉरी, लाइन स्पेस फंक्शन, ठीक है, ओके। लाइन स्पेस फंक्शन, सो अगर मैं यहाँ पर np डॉट लाइन लाइन स्पेस, अगर मैं, इट इज एक्चुअली, इट इज LINE है ना, इट इज जस्ट LIN है ना, इट इज जस्ट LIN, सो इट इज नॉट लाइन स्पेस, इट इज लिन स्पेस समथिंग, है ना। आई नो कैसे आप प्रोनाउंस करो, तो खैर हमें फंक्शन समझना है। लाइन स्पेस यू कैन ऑल्सो यूज लाइन स्पेस टू क्रिएट एरे विद वैल्यूज दैट आर स्पेस्ड लीनियरली इन स्पेसिफाइड इंटरवल। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपने बोला 0 से लेके 10 तक मेरे को एलिमेंट प्रिंट करा दो, ओके, नाउ जस्ट सी दिस, 0 से लेके 10 तक ये एलिमेंट प्रिंट तो हो रहे हैं, सो इट इज इन पर्टिकुलर स्पेस, इट इज इन पर्टिकुलर स्पेस। सर क्या स्पेस है, क्या बोल रहे हो? ओके, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल थर्ड पैरामीटर अगर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 पास करता हूँ ना, जैसे 0 से 1 तक आपको ये एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 5, ठीक है। अब क्या होगा, आपको ये एलिमेंट प्रिंट होंगे 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1, ठीक है। तो आपको ओवरऑल 5 एलिमेंट, तो ये जो थर्ड पैरामीटर बोलता है कि जो आपका गिवन रेंज है, मतलब 0 से लेके 1 जो अभी आपने रेंज दे रखा है, इस रेंज में मेरे को 5 एलिमेंट प्रिंट करा दो। अगर मैं यहाँ से 5 लिखता हूँ, अगर मैं 1 से 5 लिखता हूँ ना, जैसे दिस क्या होगा, आपको 5 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 5 के रेंज में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये 1 से लेके 2 की रेंज में, और 2 नहीं, अगर मैं 1 यहाँ पे 0 लेता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में 5 एलिमेंट प्रिंट कराएगा, और उनका जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। अगर मैं 0.25 में से 0 को माइनस करूंगा, 0.25 बचेगा, 0.5 में से 0.25 माइनस करूंगा, 0.25 बचेगा, 0.75 में से 0.5 माइनस करूंगा, 25 बचेगा, और 1 में से 0.75 माइनस करूंगा अगेन। तो इनका जो डिफरेंस है, एलिमेंट का डिफरेंस है, वो सेम है, मतलब ये लीनियरली स्पेस्ड एलिमेंट को प्रिंट कराएगा। अगर आपने बोला 0 से लेके 1 तक 10 एलिमेंट प्रिंट कराओ जो कि लीनियरली स्पेस्ड रहने चाहिए, तो 0 से लेके 10 तक लीनियरली स्पेस्ड एलिमेंट को प्रिंट कराएगा, और ये 100 तक भी प्रिंट करा सकता है। तो 0 से लेके 1 तक 100 तक ये एलिमेंट को, लीनियरली स्पेस्ड एलिमेंट को क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है। सो दिस इज व्हाट द लीनियर स्पेस फंक्शन इज, ओके।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ दिस फंक्शन वर्क। ओके, सो दिस वाज द वन ऑफ द फंक्शन। नाउ इट इज आल्सो गिवन कि यहाँ पर डी टाइप दे रखा है। ओके, सो आप डेटा टाइप असाइन कर सकते हो कि डेटा टाइप की कौन सा डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल एनपी डॉट फ्लोट 64 की किस टाइप का डेटा, आप कोई भी आप एरे बना रहे हो ना, तो उसका आप डेटा टाइप असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एनपी डॉट वंस का एरे, इन जो एग्जांपल इन्हें दे रखा है, आपने एक एरे बनाया जिसका 3,4 ठीक है, एक 2D एरे बना रहे हो। ओके, सी दिस। तो आप क्या कर सकते हो, डेलिबरेटली इसका डेटा टाइप असाइन कर सकते हो कि डी टाइप इसका क्या रहेगा। डी टाइप आपने बोला कि मेरा इंट 64 रहेगा, ठीक है, इंट 64 इसका डेटा टाइप, मेरे को आई थिंक इसे डबल सिंगल कोट्स में पास करना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। सो इंट 64 इसका डेटा टाइप रहेगा, डबल कोट्स में पास करना है, एक्चुअली इट इज़ एनपी डॉट समथिंग है ना, एनपी डॉट इंट 64 है, इट इज़ एनपी डॉट इंट 64, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा टाइप असाइन कर सकते हो कि इसका डेटा टाइप क्या रहेगा। आप इंट 64 की जगह क्या कर सकते हो, फ्लोट, फ्लोट 64, ठीक है। तो आप किसी भी कोई भी एरे बना रहे हो तो उसका खुद से भी डेटा टाइप असाइन कर सकते हो कि उसका डेटा टाइप क्या रहेगा। बाकी एक बार आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेना, ठीक है। सो आज के लिए दिस वीडियो के लिए फॉर दिस वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरे हम कैसे क्रिएट करेंगे और पाइथन लिस्ट और नंपाई एरे में क्या डिफरेंस है, इंस्टॉल कैसे करना होगा, ठीक है। एरे के एट्रीब्यूट्स हमने देखे, एरे के कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और स्पेशल एरेज़ कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आपने आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो और हम आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो जो कि अपने numpy का सेकंड वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।